गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही रखना मंजिल तक जाने के लिए। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि एक एग्जाम आया तो उसके पीछे भागे, दूसरा एग्जाम आया तो उसके पीछे भागे, इस तरह से हम अपने मार्ग को भटकाते चले जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ कि एक गड्ढा है, उसको हम लोग ने खोदा। अब कुछ ही क्षण में पानी निकल जाती, लेकिन उसको छोड़कर दूसरे गड्ढे को खोदने लगे दूसरे, और इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, भटकते रहते हैं। तो वो भटकना छोड़िए, एक बार पर डटे रहिए, एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी और इस चीज को जरूर फॉलो करिए। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाइएगा। द इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म से टेलीग्राम चैनल है, जिसमें आपको सारे पीडीएफ मिलेंगे। यहाँ पे आप डायरेक्टली इसको स्कैन करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो हम 17 अक्टूबर 2023 के सारे करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 1, who has been recently appointed the chairman of the MCC World Cricket Committee? हाल ही में एमसीसी विश्व क्रिकेट समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कुमार संगकारा को। कुमार संगकारा को एमसीसी विश्व क्रिकेट समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो ये है हमारे कुमार संगकारा जी, जिनको चेयरमैन नियुक्त किया गया एमसीसी वर्ल्ड क्रिकेट कमेटी का। तो जानते हैं इनके बारे में कुछ पॉइंट। देखिए, मैरी लिबर्न क्रिकेट क्लब एमसीसी ने घोषणा की कि श्रीलंका के पूर्व कप्तान कुमार संगकारा उसकी विश्व क्रिकेट समिति के नए अध्यक्ष बन गए हैं। यानी इनका नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कुमार संगकारा कहाँ का कौन सा प्लेयर है? तो श्रीलंका के वो कैप्टन थे, फॉर्मर कैप्टन। ठीक है, तो मैरी लेबॉन क्रिकेट क्लब के ये नए चेयरमैन के रूप में कुमार संगकारा को अपॉइंट किया गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। हाल ही में शुरू की गई नागापट्टिनम और कांकेसुरोई नौका सेवा किससे संबंधित है? रिसेंटली लॉन्च नागापट्टिनम एंड कन्नेकेसंथुरई फेरी सर्विसेज इज रिलेटेड टू। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा इंडिया एंड श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच एक नौका सेवा चलाया जा रहा है, जो नागापट्टिनम से देखिए कानकेसंथुरई तक चलाएगा। तो जानते हैं इनके बारे में कि कैसे क्या है, कहाँ से कहाँ ट्रैवल होगा। तो देखिए, भारत में तमिलनाडु का जो नागापट्टिनम जगह है, वहां से श्रीलंका के कांकेसंथुरई के बीच नौका सेवा 40 साल बाद फिर से शुरू हो गई है। इसमें हमारे जो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी है, वो केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, राज्य मंत्री ईवी वेलु और रघुपति ने पहली नौका सेवा को वस्तुतः हरी झंडी दिखाई। फेरी सेवाएं, जिन्हें पहले सुरक्षा कारणों से 1980 के दशक से निलंबित कर दिया गया था, अब इसे फिर से चालू किया गया है। तो लगभग 40 सालों के बाद तमिलनाडु स्टेट के कनकेसंथुरई से श्रीलंका के कोकेसुंथरई तक ट्रैवलिंग होगा, नौका सेवा चलाया जा रहा है, यानी इंडिया से श्रीलंका जाने के लिए 40 साल के बाद। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। झारखंड महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का शुभांकर क्या है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जूही। जूही इज द मैस्कॉट ऑफ झारखंड वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023। तो ये देखिए जूही मैस्कॉट है, जो झारखंड के द्वारा एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का शुभांकर बनाया गया है। इसमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आगामी महिला एशिया चैंपियंस ट्रॉफी 2023 के शुभांकर जूही को अनावरण किया है। ठीक है, इस शुभांकर में जूही मतलब बेतला नेशनल पार्क के प्रिय हाथी से प्रेरित है। यानी कि जो झारखंड का बेतला नेशनल पार्क है, उसमें जो जूही नाम लिया गया है, वो एक प्रिय हाथी से प्रेरित है। इस टूर्नामेंट में भारत भी खेलेंगे। जापान, चीन, कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में, हाल ही में राष्ट्रपति रंग पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? Who has recently received the President Color Award? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा नागा बैटालियन। नागा बैटालियन को अभी हाल ही में प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया है। तो जानते हैं इसके बारे में कि किस तरीके से इनको मिला है। देखिए, रानीखेत में कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर की आरसी में एक महत्वपूर्ण समारोह में जो नागा रेजिमेंट की तीसरी बटालियन थी, जिसे 3 नागा के नाम से भी जाना जाता है,
उनको प्रतिष्ठित राष्ट्रपति रंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसमें बताया जा रहा है कि जो प्रेसिडेंट्स कलर पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति या उनकी ओर से सेना प्रमुख द्वारा प्रदान किया जाता है, उसमें सेना प्रमुख हमारे जनरल मनोज पांडे जी ने बटालियन को यह महत्वपूर्ण सम्मान प्रदान किया है, जो यूनिट के गौरवशाली इतिहास में एक उल्लेखनीय मील का पत्थर है। यानी किन्हें प्रदान हुआ है, तो नागा बटालियन को प्रेसिडेंट कलर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो जानते हैं कि आखिर ये प्रेसिडेंट कलर्स अवार्ड है क्या। तो देखिए, इसकी परंपरा औपनिवेशिक शासन के तहत शुरू हुई, लेकिन 23 नवंबर 1950 को तत्कालीन ब्रिटिश भारतीय रेजिमेंट के किंग्स कलर को चेटवुड हॉल, देहरादून में सेवानिवृत्त कर दिया गया, जिससे भारत गणराज्य के लिए राष्ट्रपति के रंग की शुरुआत हुई। और इसी दिन से हम लोग प्रेसिडेंट कलर्स के रूप में अपने बटालियंस को, अपने आर्मी के जितने भी जो प्रमुख सेनापति है, जो भी हो, तो उनको प्रदान करते हैं उनके अच्छे से अच्छे फील्ड में। तो इस बार प्रेसिडेंट कलर किसे सम्मानित किया गया है, तो नागा बटालियन को सम्मानित किया गया है। नागा बटालियन को, ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। किसी कब से स्टार्ट हुआ है, तो 23 नवंबर 1950 से। ये फैक्ट्स भी याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। इटली की फाइड विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 की ओपन श्रेणी का हालिया में विजेता कौन बना है। यानी हाल ही में, यहाँ पे गलत है, हाल ही में विजेता कौन बना है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा रौनक साधवानी। रौनक साधवानी को अभी हाल ही में जूनियर रैपिड चेस चैंपियनशिप 2023 का विनर बने हैं। देखिए, ये है रौनक साधवानी जी, जो अभी हाल ही में ओपन कैटेगरी ऑफ इटली फाइड वर्ल्ड जूनियर रैपिड चैंपियनशिप 2023 बने हैं। इटली में जो फाइड वर्ल्ड जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 में रौनक साधवानी और गोबार बेदुल्लाबे ओपन पुरुष और लड़कियों के वर्ग में निर्विवाद चैंपियंस बनकर उभरे हैं। इसमें भारत के महाराष्ट्र के युवा खिलाड़ी रौनक साधवानी टूर्नामेंट की ओपन श्रेणी में एक उभरता हुआ सितारा साबित हुए हैं। तो कौन अभी जीते हैं, तो रौनक साधवानी याद रखिएगा, जो इटली में हो रहे हैं वर्ल्ड जूनियर रैपिड चेस चैंपियनशिप, उसमें विजेता के रूप में रौनक साधवानी जी बने हैं। ये कहाँ के हैं, तो महाराष्ट्र के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। सत्यजीत रे अचीवमेंट अवार्ड 2023 किसे दिया गया है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा माइकल डगलस। माइकल डगलस को अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये देखिए माइकल डगलस जी है, जिनको अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, सत्यजीत रे अचीवमेंट अवार्ड से। तो जानते हैं इनके बारे में। देखिए, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने शुक्रवार को घोषणा की कि हॉलीवुड स्टार माइकल डगलस को गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। 1999 जो इनका 30वें IFFI में स्थापित सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिनके असाधारण योग्य ने सिनेमा की दुनिया को काफी समृद्धि और उन्नत किया है। तो इस तरीके से सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड को दिया जाता है। तो इस साल किसे दिया जा रहा है, तो हॉलीवुड के स्टार माइकल डगलस को दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। ICC द्वारा सितंबर 2023 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का नाम किसे दिया गया है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा शुभमन गिल। शुभमन गिल को ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर सितंबर 2023 के लिए चुना गया है। सितंबर 2023 के लिए शुभमन गिल को चुना गया है। ये देखिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द अवार्ड किन्हें दिया गया है, तो शुभमन गिल को फॉर सितंबर के लिए। ये हर मंथ दिया जाता है। तो जानते हैं इसके बारे में। शुभमन गिल ने सितंबर 2023 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है। इसमें गिल को भारत की एशिया कप जीत और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनकी एक दिवसीय श्रृंखला जीत में उनके कारनामों के लिए सितंबर 2023 में प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में नामित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। संस्कृत के विद्वान डॉक्टर दय भाई करुणा शंकर जी शास्त्री का हाल ही में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो हमारा राइट आंसर होगा 2016 में संस्कृत के स्कॉलर डॉक्टर दय भाई करुणा शंकर शास्त्री जी हाल ही में इनका निधन हो गया। इनको पद्मश्री 2016 में इनको नवाजा गया था। चलिए देखिए, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित संस्कृत के भारतीय विद्वान और ब्रह्मर्षि संस्कृत महाविद्यालय नाडियाड के संस्थापक दहिया भाई शास्त्री का 10 अक्टूबर 2023 का निधन हो गया।
ये गुजरात के मेहसाना जिला के एक छोटे से गांव वसई दावला में जन्मे और अहमदाबाद और वाराणसी में संस्कृत में अपनी पढ़ाई करने वाली शास्त्री वेद केंद्र पाडी के अध्यक्ष के रूप में ये नियुक्त हुए थे। तो हाल ही में अभी देखिए पद्मश्री जो अवार्डी दया साहबी शास्त्री जी है, इनका निधन हो गया। ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। देखिए, बथकम्मा उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? बथकम्मा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? हमारा आंसर हो जाएगा तेलंगाना, यानी तेलंगाना राज्य में बथकम्मा फेस्टिवल को सेलिब्रेट मनाया जाता है। तो जानते हैं इसके बारे में। देखिए, बथुकम्मा भारत के सबसे खूबसूरत और रंगीन त्योहारों में से एक है जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों में मनाया जाता है। इसमें तेलंगाना के राज्य त्योहार बथुकम्मा महोत्सव 2023, जिसे पुष्प महोत्सव के रूप में भी जाना जाता है, यानी इस फेस्टिवल को, बथुकम्मा फेस्टिवल को हम लोग ऑल्सो नोन एज फ्लोरल फेस्टिवल के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, ये फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको याद रखना होगा कि बथुकम्मा फेस्टिवल किस स्टेट का फेस्टिवल है? तो तेलंगाना स्टेट का। ठीक है। नेक्स्ट, डेली करंट अफेयर सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। हु वाज रिसेंटली अवॉर्डेड द सरस्वती 2023? हाल ही में 2 दिवसीय जांस्कर महोत्सव, ये गलत है। देखिए, अभी हाल ही में सरस्वती 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा शिव शंकरी जी को। शिव शंकरी जी को सरस्वती 2023 से सम्मानित किया गया है। तो ये देखिए फिगर में आपको दिख रही है कि ये है शिव शंकरी जी, इनको सरस्वती 2023 से सम्मानित किया गया है। तो जानते हैं आखिर क्या है। देखिए, लेखक और कार्यकर्ता के रूप में शिव शंकरी जी को महान कृति नीट इंडिया थ्रू लिटरेचर, एक 16 साल की परियोजना 2009 में जो पूरी हुई थी, उनके लिए इनको सम्मानित किया गया है। देखिए, सरस्वती सम्मान कब स्टार्ट हुआ? तो बिगनिंग 1991 में स्टार्ट हुआ। इनका प्रोवाइडर कौन है? तो के बिरला फाउंडेशन इनके प्रोवाइडर है। सबसे पहला विजेता जीतने वाले कौन है? तो हरिवंश राय बच्चन सबसे पहले विजेता थे सरस्वती सम्मान का। और 2021 में जो इनको सम्मानित किया गया था वो रामदर्श मिश्रा जी को सम्मानित किया गया था। ये जो अवार्ड है ये 2022 का है, लेकिन कोरोना की वजह से इस अवार्ड को 2023 में दिया जा रहा है। तो किन्हें दिया जा रहा है? तो शिव शंकरी जी को। याद रखिएगा ये पॉइंट। तो चलिए हम अपने रिवीजन बैच में चलते हैं। 16 अक्टूबर 2023 के सारे रिवीजन को हम डिटेल में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, विश्व विद्यार्थी दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी 2023 लॉस एंजल्स ओलंपिक खेलों में किस खेल को शामिल करेगा? तो क्रिकेट खेल को शामिल किया जाएगा आईओसी, जो अभी 2028 में होने वाला है लॉस एंजल्स में। क्वेश्चन नंबर 3 में, हाल ही में जो चौथा G20 वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो मराकेश मोरक्को में इसका आयोजन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में लॉयरिस स्पोर्ट्स का ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का 111वां स्थान प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 14 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है माइग्रेटरी बर्ड डे के सेलिब्रेट में। क्वेश्चन नंबर 7, आयोजित 11वां जोहार कप 2023 मलेशिया के द्वारा मनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, किस राज्य सरकार ने नीलगिरी तहर परियोजना शुरू की है? तो तमिलनाडु राज्य सरकार ने नीलगिरी तहर परियोजना को शुभ आरंभ किया है। क्वेश्चन नंबर 9, इस महासागर में पोंटस नामक टेक्टोनिक प्लेट की खोज की गई? तो पैसिफिक ओशन में पोंटस नामक टेक्टोनिक प्लेट की खोज की गई। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में 2 दिवसीय जांस्कर महोत्सव लद्दाख में सेलिब्रेट किया गया। कहाँ पे सेलिब्रेट किया? तो लद्दाख में दो दिवसीय जांस्कर महोत्सव को बनाया गया है। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन ऑफ द डे में चलते हैं। तो आज का क्वेश्चन क्या है? 1 जूल इज इक्वल टू व्हाट? तो आपको बताना होगा कि 1 जूल किसके बराबर है। पहला नंबर ऑप्शन 10 to the power 3 अर्क्स, 10 to the power 7 अर्क्स, 10 to the power 4 अर्क्स और 10 to the power 2 अर्क्स। तो आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो हम अपने फैक्ट्स के साथ आगे बढ़ते हैं। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए जुड़े रहे अंत तक। तो चलिए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और इंस्ट्रूमेंटलिस्ट को हम लोग कवर कर रहे थे। 3 वाद्य इंस्ट्रूमेंट के बारे में बता चुके थे आपको, तबला के बारे में, सितार के बारे में और इस बार कवर करेंगे फ्लूट के बारे में। तो चलिए जानते हैं क्या है। देखिए, ये 4 नाम है जो बहुत ही फेमस है।
फ्लूट के क्षेत्र में, फ्लूट एक इंस्ट्रूमेंट है जिनको बजाया जाता है इंस्ट्रूमेंटलिस्ट के द्वारा, यानी कि वादक के द्वारा। तो हरि प्रसाद चौरसिया फेमस वादक है जो फ्लूट को बजाते थे, फ्लूट को बजाते थे। क्वेश्चन ये 2 नंबर, पन्नालाल घोष जी भी फ्लूट को बजाते थे। राजेंद्र प्रसन्ना और राजेंद्र कुलकर्णी, ये 4 नाम याद रखिएगा, ये 4 नाम फेमस है जो फ्लूट को प्ले करते थे। ठीक है, देखिए हरि प्रसाद चौरसिया जी यहाँ पे है जो आपको नजर आ रहे होंगे फ्लूट को बजाते हुए। तो ये था मेरा फैक्ट एक्स्ट्रा। तो आप लोग इसको यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइज। आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और इसको सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।